हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सूत्र भी लिखिए। क्षमता, लेंस की क्षमता को समझने से पहले, पावर ऑफ लेंस को समझने से पहले आप एक चित्र देखें। ये उत्तल या अभिसारी लेंस है। ये समानांतर आ रही किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़कर एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। नीचे देखिए, ये अवतल या अपसारी लेंस है। ये समानांतर आ रही किरणों को मुख्य अक्ष के दूर बाहर की ओर फैला देता है। ये एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती हैं। तो ये दोनों लेंस क्या कर रहे हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ रहे हैं। एक अंदर की तरफ मोड़ रहा है, एक बाहर की तरफ मोड़ रहा है। तो लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित हो जाती है या मुड़ जाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम एक और परिभाषा के द्वारा बता सकते हैं। क्या परिभाषा है? परिभाषा याद रखने के लिए आप इस सूत्र को दिमाग में रखें। P बराबर 1/f मीटर में, अर्थात स्मॉल f यहां पर फोकस दूरी का संकेत है। फोकस दूरी समझते हैं आप? लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र O से F के बीच की दूरी, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टे को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे संकेत P से दिखाते हैं। तो देखिए, उल्टा ही तो है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ F। F नीचे है, P ऊपर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो लेंस की मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम उस लेंस की क्षमता P कहते हैं। अर्थात P और F एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि F का मान कम होगा तो P का मान बढ़ेगा, और अगर F का मान बढ़ेगा तो P का मान कम होगा। अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में उल्टे हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी कम है तो उस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, और अगर लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो उसकी क्षमता कम होगी। ये लीजिए, ये चित्र दिखा रहा है आपको। चित्र की ओर गौर करें। ये बीच का चित्र आपको बता रहा है। यहां देखिए, यहां पर लेंस की फोकस दूरी कम है, जबकि यहां पर लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है। तो फोकस दूरी कम, F का मान कम, तो लेंस की क्षमता ज्यादा, P का मान ज्यादा। P ज्यादा तो देखिए, इसने किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ दिया। क्षमता ज्यादा है अगर लेंस की तो वह किरणों को ज्यादा मोड़ेगा। यहां फोकस दूरी ज्यादा, F का मान ज्यादा, तो P का मान कम, अर्थात लेंस की क्षमता कम। लेंस की क्षमता कम तो यह प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। तो अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो उस लेंस की क्षमता कम होगी, वह प्रकाश को कम मोड़ेगा। तो इतनी सारी जानकारियां हमें लेंस की क्षमता से पता चलती हैं। तो हम दूसरी परिभाषा की बात करें। किसी लेंस की मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, F यानी फोकस दूरी। लेकिन शर्त है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप उसे पहले मीटर में बदल लें। एक उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। हमेशा याद रखिए, अगर
P का मान या लेंस की क्षमता का मान धनात्मक आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वह एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है। और अगर लेंस की क्षमता P का मान ऋणात्मक आ रहा है तो समझ जाइए वह अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक जबकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। और लेंस की क्षमता का मात्रक या इकाई डायोप्टर है जिसे हम संकेत कैपिटल D से दिखाते हैं। तो आप दो परिभाषाएं लिख सकते हैं, अथवा के ऊपर वाली अथवा के नीचे वाली, और इसकी इकाई। चित्र को ऐसा नहीं बनाना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।